इंटरनेशनल न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जो एग्जिट पोल हैं वो सामने आ चुके हैं। एग्जैक्ट पोल हालांकि 8 तारीख को आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल हैं वो दर्शा रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए मतदान कर दिया है। दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए क्यों मतदान किया, ये कारण हमें जरा समझने होंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी जिस तरह अलग तरह की राजनीति करने का वादा करने और जिन उद्देश्यों और जिन सिद्धांतों को लेकर राजनीति में उतरी थी, उसने उन उद्देश्यों को, उन सिद्धांतों को तिलांजलि तो दी ही, साथ ही अलग तरह की राजनीति नहीं की, बल्कि जिस तरह की राजनीति देश में पहले होती थी भ्रष्टाचार वाली, उसी भ्रष्टाचार की राजनीति में वो बहुत आगे निकल गए। अब देखिए कि मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा शराब घोटाला मामले में। उनके जो डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, उनको जेल जाना पड़ा। उनके स्वास्थ्य मंत्री को जेल जाना पड़ा। तमाम विधायकों को तमाम तरह के आरोपों में जेल जाना पड़ा। तो जो कट्टर ईमानदारी का चोला था वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी पर से और उसके नेताओं पर से उतर चुका था। और जिस तरीके का शासन पिछले 11 सालों में दिल्ली की जनता ने देखा, उससे अब जनता आजी आ चुकी थी। दिल्ली की जनता पर एक तरह से ये एक ठप्पा लग गया था। देश में कहीं भी जाते हैं हम, जब भी चुनाव में, तो लोग बोलते थे कि दिल्ली की जनता तो बस फ्री में बहक जाती है, उनको फ्री में बिजली पानी चाहिए। वो ऐसे लोगों को सत्ता सौंप रहे हैं जो सिर्फ लड़ाई की राजनीति करते हैं, जो केंद्र के साथ में मधुर संबंध बनाकर काम नहीं कर सकते। दिल्ली में इससे पहले भी इस तरीके की राजनीतिक स्थिति रही है कि केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, लेकिन इस तरह की राजनीतिक जो वाद विवाद थे वो नहीं होते थे, समन्वय के साथ काम होते थे। दिल्ली में इससे पहले जब ऐसी स्थिति भी थी कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी इस तरीके की स्थिति नहीं आती थी और बड़ी स्मूथली के साथ, और जितना दिल्ली के पास अधिकार हैं उन अधिकारों का उपयोग करते हुए ही दिल्ली में विकास के तमाम काम हुए। लेकिन पिछले 11 सालों में दिल्ली में देखा गया कि सिर्फ अधिकारों की लड़ाई होती रही, कोर्ट कचहरी होती रही, एलजी पर आरोप लगते रहे, धरना प्रदर्शन होते रहे, गाली गलौच होती रही और इन सब शोर के बीच में भ्रष्टाचार भी होता रहा। तो दिल्ली की जनता ने आज जब मतदान किया, और खासतौर पर जब मतदान के दिन हमने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों का मन टटोला, तो लोगों ने कहा कि आप सड़कें देखिए, क्या ये राष्ट्रीय राजधानी की सड़कें हैं? जो सड़कें हैं उनमें पता नहीं चलता है कि ये जो सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। स्पीड ब्रेकर टूटे हुए हैं जिससे दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। जो सीवर हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। जो नल है उसमें अगर पानी आता है तो वो गंदा आता है। दिल्ली ने गर्मियों में देखा कि किस तरीके से एक एक बूंद पानी के लिए दिल्ली तरसी थी। दिल्ली में बारिश हो जाए तो इस तरीके के घटनाक्रम हुए कि कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट में पानी भर जाने से बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। तो और लेकिन आप देखिए कि जवाबदेही अब तक किसी की तय नहीं हुई है। तो ये दिखाता है कि दिल्ली की जनता अब आजी आ चुकी थी इस तरीके की बद इंतजामी से। और दिल्ली की महिलाओं ने साफ कहा, देखिए आप देखिए इस चुनाव में क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 2100 रुपए देंगे और फॉर्म भी भरवाने शुरू कर दिए। बीजेपी ने कहा कि हम भी महिला सम्मान के नाम पर एक 2500 रुपए की वो भी योजना लेके आए। प्यारी दीदी योजना कांग्रेस लेके आई, उन्होंने भी 2500 रुपए का ऐलान किया। लेकिन महिलाओं ने ये देखा कि डिलीवर कौन करता है। महिलाओं ने देखा है कि जो आम आदमी पार्टी है, पंजाब में 3 साल से सरकार है, उन्होंने 1000 रुपए देने का वादा महिलाओं को किया था, लेकिन वो दिया नहीं है। महिलाओं ने देखा है कि लोकसभा चुनाव के समय ये वादा किया गया था दिल्ली की जनता से कि सितंबर से महिलाओं को 1000 रुपए दिया जाएगा, लेकिन वो दिया नहीं गया। महिलाओं ने देखा कि उड़ीसा में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे हरियाणा में हो, बीजेपी की सरकारों ने महिलाओं से जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए गए। तो महिलाओं के पास इस बार ऑप्शन थे। अगर हम पहले के चुनाव को देखें, पहले के घोषणा पत्रों को देखें पार्टियों के, तो आम आदमी पार्टी जरूर ये फ्री की वादे करती थी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इससे बचती थी। लेकिन इस बार बीजेपी कांग्रेस ने देखा कि अपने को अगर दिल्ली में वापस पैर मजबूत करने हैं तो कहीं ना कहीं ये जो फ्री वाली संस्कृति है इसमें हमको भी उतरना होगा, और वो उतरे। और दिल्ली की जनता के पास बेहतर चॉइस थी। दिल्ली की जनता के पास ये चॉइस भी थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही ऐलान किया कि दिल्ली में जो फ्री में जो बिजली पानी की जो स्कीमें चल रही हैं, या जो अन्य लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनको बंद नहीं किया जाएगा, तो जनता का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा कि हमको जो मिल रहा है वो तो बंद होगा नहीं, ऊपर से हमारे को ये लोग ये अन्य चीजें और देंगे। प्लस इसके अलावा और बड़े कारण दिल्ली में बदलाव के रहे कि दिल्ली की जनता ने देखा कि पिछले 10-11 सालों में दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। हर बार ग्रैब की विभिन्न श्रेणियां लागू हो जाती हैं और तमाम तरह के प्रतिबंध लागू हो जाते हैं, और इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 11 सालों में कोई स्थायी हल निकालने के बजाय सिर्फ ऑड इवन नीति को लागू किया, जिससे कि लोगों को तमाम तरह की परेशानियां हुई और इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ।
आपने ध्यान होगा कि सीएनजी स्टिकर घोटाला हुआ था और तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार के मामले भी इस योजना के तहत सामने आए। तो लोगों ने बड़ा सफर किया और खासतौर पर आप देखिए कि दिल्ली की जनता को अगर 200 यूनिट बिजली फ्री मिली हुई थी तो उसका 2000 रुपए का जो डॉक्टर का खर्च वो बढ़ गया था, क्योंकि वायु प्रदूषण की स्थिति इतनी बदतर हो गई थी कि जो चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, सबको तमाम तरह के जो श्वास संबंधी रोग या तमाम अन्य रोग लगे। और दिल्ली में एक सर्वे एक और हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि जो सिगरेट पीता है उसके तो फेफड़े प्रभावित हो ही रहे हैं, जो नहीं पी रहा है उसके भी फेफड़े उतने ही प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण इतना है। तो प्रदूषण की मार दिल्ली की आम जनता को झेलनी पड़ी। इसके अलावा आप यमुना में देखिए, यमुना का जो वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने कि मैं यमुना की सफाई कर दूंगा, नहीं कर पाए तो अगली बार मेरे को वोट मत देना, और इस बार वो फिर वोट मांगने आ गए। तो यमुना मैया के साथ जिस तरीके का अन्याय किया गया, आप देखिए कि जो छठ पर्व होता है, जब हमारे जो छठ व्रती हैं जब सूर्य को अर्घ्य देने के लिए वहां पर जल में उतरते हैं तो उनको तमाम तरह के त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। खुद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने यमुना में डुबकी लगाई थी जब, तो उनको तमाम तरह के जो त्वचा संबंधी इनको कुछ दुश्वारियां हो गई थी, जिसके चलते उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से जल प्रदूषित, वायु प्रदूषित और राजनीति भी प्रदूषित, क्योंकि राजनीति में भ्रष्टाचार जमकर हो रहा था। और दिल्ली में जो अलग तरीके की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने का दावा करने वाली पार्टी का जो ढिंडोरा पीटती है अपनी शिक्षा नीति का, सबसे बड़ी बात यह है कि उसने पिछले अपने अब तक के कार्यकाल में एक भी नया कॉलेज, एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। जो कुछ हुआ शीला दीक्षित की सरकार में हुआ, इससे पहले साहिब सिंह वर्मा और मदन लाल खुराना की सरकार में हुआ। तो ये दिखाता है कि आपने किया कुछ नहीं, सिर्फ ढिंडोरा पीटा। आपने पुराने जो लोग कुछ करके गए थे उन्हीं को थोड़ा सा उनको रंग रोगन किया, उसको अपना बताया और आपने उसका ढिंडोरा पीटा, क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया की अच्छी टीम है, आपके पास मार्केटिंग की अच्छी टीम है। तो आपके पास जो वॉलंटियर्स हैं वो आपके जो डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उन्होंने आपको आगे बढ़ाने में काम अहम भूमिका निभाई, लेकिन राजनीति आपने सिर्फ लड़ने वाली की। तो दिल्ली की जनता इस सबसे आरी जा चुकी थी, क्योंकि देखिए देश की राजधानी दिल्ली है और देश के जो तमाम राज्य हैं वहां पर जितने आसानी के साथ केंद्र और राज्य समन्वय के साथ काम करते हैं, ऐसा दिल्ली में देखने को नहीं मिलता था। तो दिल्ली की जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट कर दिया और आम आदमी पार्टी को अब आत्मचिंतन करना होगा कि उसको ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि गलती कहां हुई, क्योंकि उसकी लंबी सूची है और वो जो लंबी सूची है वो सबके सामने है। तो अब उनको ये देखना होगा कि हम जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं और खासतौर पे एक तरह से गुरिल्ला युद्ध लड़ने वाली जो राजनीति करते हैं, क्या अब हमारे को अपना जो नीति है वो बदलनी चाहिए, क्या हमें अपनी कार्यशैली बदलनी चाहिए। इस पर आत्मचिंतन करने के लिए आम आदमी पार्टी के पास काफी समय भी होगा, देखना होगा। क्योंकि ये अब एक चीज और देखना होगा कि जो 11 साल का सफर रहा है आम आदमी पार्टी का, 11-12 साल का, ये 11-12 साल में वो तेजी से उभरी और जिस तरीके से पतन की ओर, अब अगर जो एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित होते हैं तो उससे ऐसा लगता है कि वो पतन की ओर जा रही है। और अगर वो पतन की ओर जाती है तो जिस तरीके का जो आम आदमी पार्टी के उभार का, उसके आगे बढ़ने का श्रेय अरविंद केजरीवाल को गया, तो वही उसके पतन का श्रेय भी अरविंद केजरीवाल को ही जाएगा, क्योंकि उन्हीं की नीतियों की बदौलत, उनकी जो एक सत्ता का जो एक केंद्र वो पूरी तरीके से बने हुए थे उसकी बदौलत, और जिस तरीके से वो अपने कभी किसी को अपना करीबी बना लेते हैं और कभी उसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं, उस नीति की बदौलत और तमाम जो उनकी ऐसी नीतियां हैं जिसकी आलोचना आम आदमी पार्टी के जो को छोड़ने वाले जो नेता हैं वो लगातार करते रहते हैं। तो उन सब पर अब उनको जरूर चिंतन भी करना होगा, मनन करना होगा और आगे बढ़ने के लिए, देखिए राजनीति में हार जीत चलती रहती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अगर नेता संभल जाएं, उस जनादेश से सबक लें, तो जरूर आगे भी सफलता मिलती है। तो एक हार से कोई निराश नहीं होता है, लेकिन देखना होगा कि आम आदमी पार्टी को जनता ने जो जिस तरह के एग्जिट पोल के अनुमान जता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तो अगर आम आदमी पार्टी को जनता ने सजा दी है तो उससे आम आदमी पार्टी क्या सीखती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।